बड़ी मामूली सी चोट आई है। शाम तक निशान भी नहीं रहेगा। क्यों यह सुपरस्टार अभिनेत्री 35 सालों तक एक कमरे में बंद रही? बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपना जादू चलाया, जिन्हें बंगाल की मधुबाला कहा जाता था। क्यों बंगाल में दुर्गा पूजा के समय माता की मूर्ति उनके चेहरे के जैसी बनाई जाती थी? क्यों इन्हें मेल एक्टर से भी ज्यादा फीस दी जाती थी? क्यों इन्होंने दादा साहब फाल्के जैसा प्रतिष्ठित अवार्ड ठुकरा दिया था? पैसा ना हो खर्च करने के लिए, वहाँ अकल चाहिए खर्च करने के लिए चौधरी साहब। 15 साल की उम्र में हुआ बाल विवाह और 16 साल में बन गई माँ। क्यों इन्होंने 36 साल तक अपने आप को कमरे में बंद कर लिया? क्यों इन्होंने गुमनामी भरी जिंदगी जी और मरते दम तक अपने आप को छुपा कर रखा? सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो आप देख रहे हैं 7 एनियास रिवाइंड, जहाँ हम आपको मिलवाते हैं उन सितारों से जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इतिहास रचा। उनके संघर्ष, उनकी चमक और उनकी वो कहानियाँ जो जमाने के साथ धुंधला गई थी, हम उन्हें फिर से आपके सामने लाते हैं। तो बैठ जाइए, क्योंकि यह सिर्फ एक शो नहीं, बॉलीवुड की टाइम मशीन है। कभी भी मुझे पता चल गया कि आपने किसी तरह की चालाकी की है, तो आइंदा मुझे कभी सूरत न दिखाना। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी और बंगाल की दिग्गज अभिनेत्री सुचित्रा सेन की। उनका जन्म 5 अप्रैल 1931 को बंगाली परिवार में हुआ था। भारत के आजाद होने के बाद इनका परिवार वहां से पश्चिम बंगाल में आकर बस गया, जो बाद में बांग्लादेश बना। सुचित्रा का असली नाम रोमादास गुप्ता था। शिफ्ट होने के बाद 15 साल की उम्र में ही सुचित्रा का बाल विवाह कर दिया गया और उनकी शादी हुई रईस खानदान के बिजनेसमैन दीबानाथ सेन से, जो कोलकाता के जाने माने उद्योगपति के बेटे थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही सुचित्रा ने एक बेटी मुनमुन सेन को जन्म दिया, लेकिन उनका झुकाव बचपन से ही फिल्मों की तरफ था। जब यह बात उनके पति और ससुर को पता चली तो उन्होंने इन्हें प्रोत्साहित किया और करियर बनाने की सलाह दी। पैसा ना हो खर्च करने के लिए, वहाँ अकल चाहिए खर्च करने के लिए चौधरी साहब। इसके बाद सुचित्रा सेन आगे की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चली गई और ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। इंडिया वापस आने के बाद पति दीनानाथ ने सुचित्रा को फिल्मों में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने 1952 में 21 साल की उम्र में पहली बंगाली फिल्म शेष कोथाई और फिर 7 नंबर कैदी में काम किया, लेकिन यह दोनों फिल्में रिलीज नहीं हो पाई और उनकी तीसरी फिल्म 74.5 रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने सुपरस्टार उत्तम कुमार के साथ काम किया था, जिनके साथ इन्होंने अगले 20 साल तक हिट जोड़ी दी। बताया जाता है कि सुचित्रा ने अपने करियर की 61 फिल्मों में से 30 फिल्मों में उत्तम कुमार के साथ काम किया। हिंदी फिल्मों की बात करें तो 1955 से इन्होंने देवदास फिल्म से हिंदी फिल्मों में काम शुरू किया। इसमें सुचित्रा ने पारो की भूमिका निभाई और साथ थे वैजयंती माला और दिलीप कुमार। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और सभी कलाकारों के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। 1957 में उनकी दूसरी हिंदी फिल्म आई मुसाफिर, जिससे ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्टर के तौर पर डेब्यू किया था। इसमें 3 अलग अलग कहानी थी, जिसमें सुचित्रा लीड रोल में थी। लोगों ने सुचित्रा को इस किरदार में काफी पसंद किया। इसी साल उनकी एक और हिंदी फिल्म आई चंपाकली, जिसमें भारत भूषण, प्राण और मुबारक की मुख्य भूमिका थी। इस फिल्म के गाने कुछ इस कदर हिट हुए कि लोगों की जुबान पर चढ़ गए। बादलों की खैर, तेरे सागरों की खैर, मेरे प्यार की तलैया। 1960 में उनकी 2 फिल्में आईं, जिसमें उन्होंने देवानंद के साथ काम किया। एक थी बम्बई का बाबू, जो कि सुपर हिट रही और इसके गाने भी बहुत पॉपुलर हुए। दूसरी फिल्म थी सरहद, जिसमें उनके साथ कुछ बंगाली कलाकारों ने भी काम किया था। हिंदी फिल्मों के साथ साथ सुचित्रा बंगाली फिल्मों में भी काम कर रही थी और एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर दे रही थी। 6 साल बाद 1966 में उनकी एक और फिल्म आई ममता, जिसमें उन्होंने धर्मेंद्र के साथ काम किया और अशोक कुमार भी बेहतरीन कैरेक्टर में नजर आए थे। ममता फिल्म का एक गाना रहे ना रहे हम इस कदर हिट हुआ कि सुचित्रा सेन की पहचान बन गया और आज भी लोग इस गाने को उसी शिद्दत से सुनना पसंद करते हैं। 1975 में गुलजार साहब ने एक फिल्म बनाई आंधी, जिस फिल्म में संजीव कुमार के साथ सुचित्रा सेन को कास्ट किया गया था। इस फिल्म को कल्ट क्लासिक करार दिया गया और सुचित्रा सेन के द्वारा निभाया गया किरदार जैसे हमेशा के लिए अमर हो गया। बिल्कुल वैसे ही हो, जरा भी नहीं बदले। इस फिल्म के गाने सुपर डुपर हिट रहे और सुचित्रा और संजीव की जोड़ी को भी बहुत पसंद किया गया।
बताया जाता है कि इस फिल्म में सुचित्रा सेन का किरदार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से प्रेरित था। उन्हें लुक भी कुछ वैसा ही दिया गया था और उस समय कांग्रेस ने भी इस बात का विरोध किया था कि फिल्म में इंदिरा गांधी के किरदार को गलत तरीके से दिखाया गया है। यह विरोधियों की साजिश है और पार्टी इसका विरोध करेगी। इसके बाद इंदिरा गांधी के स्टाफ ने इस फिल्म को देखा और रिलीज की इजाजत दे दी, लेकिन 20 हफ्ते बाद ही इस फिल्म को बैन कर दिया गया, जिसमें सुचित्रा को स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते दिखाया गया है, जो गलत छवि पेश करता है। यह फिल्म 1975 के फरवरी में रिलीज हुई थी और जुलाई 1975 में इसी समय देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई थी। इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब देश में सत्ता पलटी, तब जाकर कहीं इस फिल्म को क्लीन चिट मिली और यह फिर से थिएटर में चलाई गई। तब इसे देखने के लिए जमकर दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। बड़ी मामूली सी चोटाई है, शाम तक निशान भी नहीं रहेगा। इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में सुचित्रा सेन ने इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए नॉमिनेट किया गया और खूब तारीफ की गई। यह सुचित्रा सेन की आखिरी हिंदी फिल्म रही, क्योंकि आगे उन्हें कोई भी कैरेक्टर इतना दमदार नहीं लगा कि वह उस पे काम करती। सुचित्रा ने अपने करियर में अलग अलग तरह की फिल्में की। उनके किरदार हर फिल्म में अलग होते थे। कहानी और किरदार की अच्छी समझ रखने वाली अभिनेत्री सुचित्रा सेन भारतीय सिनेमा की उम्दा अभिनेत्री में गिनी जाती है। सुचित्रा लगभग 25 साल तक अभिनय की दुनिया में शीर्ष पर कायम रही थी और उन्होंने अपनी दमदार छवि बनाई। 1978 में उनकी एक फिल्म आई प्रणोय पाशा, जो कि एक बंगाली फिल्म थी और फ्लॉप साबित हुई। इसके बाद सुचित्रा को कुछ ऐसा आभास हुआ कि वह फिल्म छोड़कर गुमनामी में चली गई और फिल्मों से संन्यास ले लिया। एक झटके में सुचित्रा सेन लाइमलाइट से दूर हो गई और खुद को फिल्मी दुनिया से बिल्कुल अलग कर लिया। उन्होंने अपने आप को एक छोटे से कमरे में बंद कर लिया था और जमीन पे चटाई बिछाकर सोती थी। यहाँ तक कि उनकी मर्जी के बिना इनका परिवार भी इनसे नहीं मिल सकता था। यह एक बार पैदल बेलूर मठ जाती देखी गई थी। कहते हैं कि सुचित्रा ने आध्यात्म की राह पकड़ ली थी और अपना ज्यादातर समय रामकृष्ण मिशन में गुजारने लगी थी। प्रार्थना करना और मेडिटेशन करना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। तब इनकी तुलना स्वीडिश ग्रेटा एक्ट्रेस ग्रेटा गार्बो से की गई, जिन्होंने कामयाबी के शिखर पर पब्लिक लाइफ को छोड़कर एकांतवास अपना लिया था। सुचित्रा सेन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनके पति बाद में अमेरिका चले गए थे। कुछ बंगाली अखबारों ने अखबार छापा कि वो एक्ट्रेस पत्नी के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे। साथ ही उन्हें जुए और शराब की लत भी लग गई थी, जिससे पति पत्नी में मनमुटाव शुरू हो गया था। बेहद अमीर पति और शोहरतमंद पत्नी के अहम आपस में टकराने लगे। इसके बाद पति दिबानाथ सेन पत्नी और बच्ची को छोड़कर अमेरिका जा बसे, जिस बात पर सुचित्रा सेन बहुत गुस्सा हुई और दुखी भी। लेकिन जब अमेरिका के मैरीलैंड के बाल्टीमोर में एक हादसे में पति की मौत हो गई, तो सुचित्रा का सारा गुस्सा दूर हो गया और वह काफी लंबे वक्त तक अफसोस में रही। सुचित्रा सेन की बेटी मुनमुन सेन ने भी बंगाली और हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री के तौर पर अपनी पहचान बनाई। आगे चलकर मुनमुन सेन की दोनों बेटियां और रिया सेन और राइमा सेन ने हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि सुचित्रा फिल्मों का चयन करने में कोई ढिलाई नहीं बरतती थी। बहुत सोच समझकर फिल्मों का सिलेक्शन करती थी, जिस वजह से इन्होंने कई बड़े फिल्मकारों के फिल्म प्रस्ताव ठुकराए। बताते हैं कि इन्होंने राज कपूर की एक फिल्म को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि राज कपूर द्वारा झुककर फूल देने का तरीका इन्हें पसंद नहीं आया था। वही दिग्गज फिल्म मेकर सत्यजीत रे का ऑफर इन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि उनके पास डेट्स नहीं है। अगर उनके सम्मानों की बात करें तो बंगाली फिल्मों में काम के लिए इन्होंने दर्जनों अवार्ड हासिल किए। साथ ही सुचित्रा सेन पहली भारतीय अभिनेत्री थी जिन्हें मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इन्हें 1972 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया। 2012 में पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च पुरस्कार बांगो विभूषण से सम्मानित किया गया। सुचित्रा सेन को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा भी हुई थी और उन्हें आमंत्रित किया गया। यह सम्मान समारोह हमेशा की तरह दिल्ली में होना था, लेकिन सुचित्रा ने यह पुरस्कार लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने दर्शकों से कहा था कि मैं अब कभी लाइमलाइट में नहीं आऊंगी, इसीलिए यह संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप पुरस्कार देना चाहते हैं तो घर आकर दे दीजिए, और उन्होंने इस अवार्ड को ठुकरा दिया। सुचित्रा सेन बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री थी और हिंदी में उन्होंने 6 या 7 फिल्मों में ही काम किया, लेकिन बेहतरीन काम किया। 17 जनवरी 2014 को 82 साल की उम्र में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। उनके कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि
उनके निधन पर तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रेसिडेंट सभी ने दुख जाहिर किया था। आज वो भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जबरदस्त अभिनय हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। अगर आपको हमारी बॉलीवुड टाइम मशीन पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और 7 एनियास रिवाइंड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं, इतिहास जिंदा होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और दास्तान के साथ। तब तक सिनेमा को सिर्फ देखिए मत, उसे महसूस करिए।